आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका 5वां अध्याय। यहोशू 5, यहोशू की किताब 5वां अध्याय। पिछली बार जब हम इस बाइबल स्टडी में मनन कर रहे थे तो हमने उसके 12वीं आयत तक मनन किया था, 12वीं आयत तक देखा था। और आज हम उसके आगे की ओर चलेंगे। यहोशू 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहोशू 5:13 से लेके 15 तक। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर कर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यहाँ पर हम देखते हैं, पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार यहोशू जो है लोगों को लेके गिलगाल में डेरे डालता है, और वो स्थान यरीहो के पास रहता है। और वहाँ पे वो स्थान खास था क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि उन लोगों ने भुना हुआ अनाज खाया उस वहाँ की फसल का, और उस दिन से मन्ना गिरना बंद हो गया था। और उसका रहस्य हमने देखा था कि क्या कारण था, किस चीज से। अब जैसे ही वो स्थान पर ही हैं, अब जब हम 13वीं आयत से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर हमको पढ़ने को मिलता है कि जब यहोशू यरीहो के पास था, वो सेम वही जगह है जहां पर ये लोग 10वीं आयत में है, वहीं पे अभी ये लोग 13वीं आयत में है। परमेश्वर के लाए स्थान में ठहरना। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जिस स्थान पर परमेश्वर यहोशू को लाया था और सारे इजरायलियों को लेके आया था, और वहां पर सब कुछ उनके लिए पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन ये लोग अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे थे। परमेश्वर ने इनको बहुत सारे ऐसे चिन्ह दिखा दिए थे, बता दिया था। इनको मालूम था कि अब हमको जाना है, यरीहो को जो है पूरी तरह ले लेना है, और यरीहो को लेने के बाद जो है हम कनान में प्रवेश करेंगे। सारी बातें मालूम थी, लेकिन ये लोग अपने आप से आगे नहीं बढ़ रहे थे। अपने आप से आगे नहीं, जब तक परमेश्वर ने इनको बोला नहीं ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसलिए हम सबसे पहली चीज में देखते हैं कि ये घटना जो हुई 13वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक, एक दूत परमेश्वर का आया। वो उसके आने का कारण सबसे बड़ा ये था कि यहोशू जो था परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर ठहरा हुआ था। जब यहोशू यरीहो के पास आया तो परमेश्वर के लिए ठहरा रहा। जब सेम आयत को आप देखेंगे तो 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास, यहाँ पे यरीहो के पास का जिक्र है। और जब नीचे आते हैं तो 13वीं आयत में वही लाइन लिखी है, जब यहोशू यरीहो के पास था। यानी कि उतने दिन बीत गए हैं, लेकिन यहोशू जो है यरीहो के पास है। क्यों है? क्योंकि उसको अभी तक कुछ मिला नहीं है कि आगे क्या करना है, कैसे जाना है। जबकि यहोशू को मालूम है वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है। जबकि यहोशू को मालूम है परमेश्वर की प्लानिंग्स क्या है। यहोशू को मालूम है परमेश्वर हमारे साथ साथ होके चल रहा है। इन सारी बातों के बावजूद यहोशू जो है तब तक उस स्थान से नहीं आगे बढ़ रहा है जब तक परमेश्वर उसको नहीं कहते था। विश्वासियों के जीवन में, चाहे हम विश्वास में बड़े हों, चाहे परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हों, चाहे हमको पूरा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन हर चीज में परमेश्वर के समय के लिए ठहरना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। यहोशू को मालूम था सब कुछ अच्छा है, मैं जो कर रहा हूं सफल हो रहा है, लेकिन यहोशू उसके बाद भी जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। वो यरीहो के पास जब तक परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं बोला है तब तक वो वहीं ठहर रहा है।
प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार परमेश्वर जो है ऐसे ठहराव को लाता है जिसमें हमको लगता है कि हम तो तेजी से जा रहे थे, अब क्या क्या हुआ, परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का एक समय है और परमेश्वर के कार्य करने के अपने तरीके हैं। उस तरीके के अनुसार परमेश्वर जो है वो उन कामों को करता है। और यहाँ पे हम उसी बात को देखते हैं। यहाँ पे 13वीं आयत में उसी स्थान पर वो रहता है। और जब यहोशू ठहरा रहता है, जब यहोशू ठहरा है और उसी स्थान पे है, तब उस स्थान पे एक घटना होती है। क्या होती है कि 13वीं आयत में हम देखते हैं, तब उसने अपनी आंखें उठाई। कब वो आंखें उठाई? जब वो यरीहो के पास था, उसी ठहराए हुए स्थान में था। तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? उस स्थान पर ठहरे रहते रहते जो थे, यहोशू को एक स्वर्ग के दूत का दर्शन मिलता है। ये पहली घटना है यहोशू के जीवन में जब वो एक स्वर्गदूत को देखता है। और आप यहाँ देखेंगे, इतने लाखों लोगों की भीड़ है यहोशू के साथ, लेकिन ये स्वर्गदूत जिसको दिख रहा है वो केवल यहोशू है। यहोशू जो है उस भीड़ में, इतने लोगों की भीड़ में एक यहोशू एकमात्र है जो कि उस स्वर्गदूत को देख पा रहा है। और जब यहोशू स्वर्गदूत को देखता है कि उसके हाथ में तलवार है, तो यहोशू के सामने एक प्रश्न चिन्ह आता है कि ये कौन है, ये तलवार लेके आया है, क्या हमारे दुश्मनों की तरफ से है या हमारा ही कोई लोगों में से एक है। और इसलिए वो जाकर उससे पूछता है। अब हम देखते हैं कि ये दूत सिर्फ यहोशू को ही दिखाई दे रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि यहोशू ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। यहोशू न केवल उस स्थान पर इंतजार कर रहा था परमेश्वर का, लेकिन यहोशू की आत्मिक आंखें खुली थी, इसलिए यहोशू जो था उस बात को देख सका। बाइबल में हम कई जगह ऐसे वर्णन को देखते हैं जहां पर स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूतों की फौज आई, कुछ लोगों ने देखा, कुछ एक आध जन ने देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा। और जब परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला, तब जो है वो स्वर्गदूत को देख पाए। यहाँ पर सेम घटना है कि यहाँ पर परमेश्वर को यहोशू की आंखें खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। यहोशू अपनी साधारण आंखों से उस स्वर्गदूत को देखता है। क्यों यहोशू अपनी साधारण आंखों से उस स्वर्गदूत को देख पा रहा है? क्योंकि यहोशू के अंदर आत्मिक आंखें खुली हुई हैं। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की प्रजा कहला के परमेश्वर के साथ तो चलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारी आत्मिक आंखें खुली हों। और जब तक हम अपनी आत्मिक आंखों को नहीं खोलेंगे, तब तक परमेश्वर का किए हुए इंतजाम को समझना हमारे लिए मुश्किल होएगा। तब तक परमेश्वर के किए हुए इंतजाम को समझना हमारे लिए मुश्किल होएगा। जिसकी आत्मिक आंखें खुली होंगी, यदि वो बताएगा कि भाई बहन ऐसा ऐसा है, और आपकी यदि आत्मिक आंखें बंद हैं, तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए ये आत्मिक आंखें खुलना जो है वो बहुत अधिक जरूरी है। और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो स्वर्गदूत जो है आता है, वो क्या कहता है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। वो बताता है कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर, नहीं किस चीज के लिए कर रहा है, वो बोल रहा है तुम हमारे दुश्मन की ओर से हो या हमारी ओर से हो। वो कह रहा है दोनों में से किसी की ओर से नहीं हूं। मैं जो हूं परमेश्वर की ओर से हूं, और परमेश्वर ने एक सेना का गठन किया है जिसका प्रधान मुझे बनाया है, और मैं जो हूं यहां पर आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। पहली चीज हमने देखा कि यहोशू उस स्थान को छोड़ के आगे नहीं बढ़ता है जब तक परमेश्वर की अगुवाई नहीं होती। दूसरी चीज हमने देखी कि यहोशू की आत्मिक आंखें खुली थी, इसलिए वो स्वर्गदूत को देख पाए। और तीसरी चीज हम देखते हैं
कि यहोशू अब उससे पूछता है, जब उसको पता चलता है कि परमेश्वर ने इसे भेजा है, तो यहोशू पूछता है कि मेरे लिए क्या आज्ञा, आप जो आए हैं मेरे लिए क्या आज्ञा है। परमेश्वर पहले ही यहोशू को दिखा देता है कि युद्ध जो जिसको तुम लड़ने जा रहे हो, जो तुम्हारे सामने है, वो युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। इतने लाखों इजरायलियों के सम्मुख ये अगर स्वर्गदूत आ जाता तो हो सकता उनका भी हियाव बढ़ जाता, बल बढ़ जाता। लेकिन परमेश्वर की बातों को लेने के लिए एक आत्मिक व्यू बहुत जरूरी है। परमेश्वर तो चाहता था कि इजरायलियों का बल एक बार में बढ़ जाए, एक बार में वो सरदूत सबको दिखा दे तो कितनी ताकत आ जाती। लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर स्वरदूत को भेजता है, लेकिन स्वरदूत को इतने लाखों लोगों में केवल एक मनुष्य है जो देख पा रहा है, वो है यहोशू। क्योंकि यहोशू ने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाया है, इसलिए यहोशू जो है परमेश्वर के भेजे हुए इंतजाम को देख पा रहा है। हमारे जीवन में कई बार हम प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, और जब परमेश्वर अपने इंतजाम को करता है, भेजता है। आज भी परमेश्वर अपने दूतों को हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए भेजता है, लेकिन आज हम उन बातों को नहीं देख पाते या उन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? कि ये सब चीजें इसलिए हो रही है, ये ऐसे घुमावदार वे में इसलिए हो रहा है कि ये परमेश्वर का इंतजाम है। लेकिन यहोशू जो है यहाँ पर इस बात को साफ तौर से समझ लेता है, और परमेश्वर यहोशू, क्योंकि यहोशू जो है उन सब का लीडर बन के आगे जा रहा है, तो परमेश्वर सबसे पहले आके यहोशू को बता देता है कि ये एक सेना का प्रधान नियुक्त करके भेजा गया है जो तुम्हारे आगे आगे जाएगा, और उस यरीहो का युद्ध जो है, जो एक गढ़ वाला, एक बड़े किले वाला स्थान है, उसको ये दूत जो है, परमेश्वर के दूत जाके इसको जीत के लाएंगे और तुम्हारे लिए। और तुम जो हो, तुम्हारा हृदय डरे नहीं, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि ये युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई युद्ध और ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमको हर बार बताना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को हर बार बताना चाहता है कि जिस समस्या का तुम सामना कर रहे हो, जो समस्या तुम्हारे जीवन में आ रही है, उसको दृढ़ता से थामे रहो और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा है। क्योंकि ये युद्ध जो है, तुमको जो युद्ध जैसा लग रहा है, तुम्हें जो संग्राम जैसा लग रहा है, ये परमेश्वर इस अपने दूतों को तुम्हारे आगे आगे भेजेगा कि वो तुम्हारे लिए लड़े और तुमको एक जीत को हासिल करवाएं। उसके बाद हम जब 15वीं आयत में आते हैं, तो वहां पे वो सेना का प्रधान जो आया था दूत, वो यहोशू से कहता है कि तुम अपने जूते चप्पल जो है वो इस स्थान से हटा दो, क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है। और उसके बाद जो है आगे क्या बात होती है, ये क्या बोलता है दूत, उसके बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल स्कॉलर इस बात को बताते हैं कि ये दूत जो है सारी वार की प्लानिंग्स को जो है वो यहोशू को बताने आया था, और ये यहोशू को सारी चीजों को परमेश्वर की ओर से समझा के जाता है। जो बातें 6वें अध्याय के शुरुआती दौर में लिखी है, यहोवा ने बताया, दरअसल वो सारी बातें जो थी वो ये स्वर्गदूत के द्वारा बताई गई थी यहोशू को। ऐसा स्कॉलर्स का कहना है, हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जो है वही युद्ध की प्लानिंग को बताया गया है। अब जब हम 6वें अध्याय में आ जाते हैं, तो उसकी पहली 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। 6वें अध्याय की पहली आयत से लेके 5वीं आयत, चैप्टर 6 वर्स 1 to 5। यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाएं, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे,
तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं इन 5 आयतों में परमेश्वर ने वही प्लानिंग या दूत के जरिए या परमेश्वर ने वो सारी प्लानिंग यहोशू को बताई गई है कि ये युद्ध जो है ये कैसे लड़ना है। और पहले से ही इस युद्ध लड़ने के लिए यहोशू का हियाव बढ़ गया है, क्योंकि यहोशू ने उस दूत को देख लिया कि ये तलवार लेके आया हुआ है और ये प्रधान है सेना का, ये पूरी सेना को लेके जाएगा लड़ने हमारे एवज में। और परमेश्वर जो है वो यहोशू को इन बातों को बताता है कि तुमको ये युद्ध में करना क्या है, किस प्रकार जाना है उस नगर के लिए। सबसे पहली बात हम देखते हैं 3री आयत में कि इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें। सबसे पहली बात आती है उस नगर को घेर लेना। वो नगर ऊंचाई पे है, उसको नीचे चारों तरफ से घेरने की बात आई है कि उस नगर को घेर ले और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। उस नगर को घेरना है और उस नगर को घेर के हर दिन एक चक्कर लगाना है। नगर को घेर लें और चक्कर लगाएं, क्योंकि यहोशू अपनी आत्मिक आंखों से देख चुका है कि दूत तलवार लेकर खड़े हुए हैं। यानी कि यहोशू को मालूम है करना क्या, नहीं तो एकदम से कैसे कोई कदम उठा सकता है इसको करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे चक्कर लगाएंगे तो दूसरे देश वाले जो है समझ जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तुम जाके उसको सबसे पहले घेर लेना, उसका घेराव कर लेना। और घेराव करने के बाद 6 दिन तक हर दिन जो है उसमें एक राउंड लगा लेना, उसके चारों तरफ घूम के, एक जगह से स्टार्ट करके वापस वहां आके वहां पे घूम के रुक जाना, ठहर जाना, फिर दूसरे दिन यही काम करना। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु घेरने के लिए बोल रहा है, अपने दुश्मन को घेर लेने के लिए। जब जब परमेश्वर किसी युद्ध को लड़वाने हमको लेके जाता है, जब जब कोई चीज हमारे सम्मुख होती है, तो परमेश्वर जो है चाहता है कि मैं और आप जो हैं उसको घेर लें। प्रभु हमको भी बताता है कि हम अपनी आत्मिक आंखों से अपने बचाव को देख लें और शत्रु को घेर लें, क्योंकि हम उस स्थान पर ठहरे नहीं रहते, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं रहती। इस कारण से हम जो हैं अपने शत्रु को घेर नहीं पाते, हम जो है अपने शत्रु को घेर नहीं पाते। ये तीनों चीजें एक सीक्वेंस में आ रही हैं। यहोशू परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में रुका रहा। जब रुका रहा तब उसने उस दर्शन को देख पाया, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें थी। और जब उस दर्शन को देख पाया तब वो लिखा है कि तब वो आगे बढ़ सका उस अपने शत्रुओं का घेराव करने के लिए। विश्वासी जीवन में हमारे शत्रु का घेराव करना जो है बहुत जरूरी है। और हमारे साथ अक्सर क्या होता है, हमारे साथ यहाँ पर ऐसा होता है कि शत्रु हमको घेर लेता है और हमारे चक्कर काटता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, शत्रु को घेर लो और उसके चक्कर काटो। हमारे आत्मिक जीवन में क्या होता है, शत्रु हमको घेरता है। सबसे पहले शत्रु हमको घेरता है और फिर अपने डर और भय से हमारे चारों तरफ चक्कर काटता है और उसके डर और भय में हम रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप बाहर निकल के शत्रु को घेरें, शत्रु के चारों ओर चक्कर काटें और हमारे डर और भय में, हमारे परमेश्वर के डर और भय से वो शत्रु जो है अलग रहे और डर के रहे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। जब यरीहो में इनने ये काम किया होगा, यरीहो को पता पड़ गया होगा कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। और पहले जब हमने राहाब के विषय में पढ़ा था तो आप जानते हैं राहाब ने क्या बोला था कि तुम्हारा परमेश्वर का भय हम लोगों में समा गया है। वो लोग जानते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर ने बड़े बड़े राजाओं को नष्ट किया है। अब ये चक्कर काट रहे हैं, उसको घेरे हुए हैं, तो यरीहो के लोगों के अंदर जो है किसका भय आ रहा है, परमेश्वर का भय आ रहा है। ये यरीहो के लोग जो हैं परमेश्वर के भय में हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं। इसी प्रकार मैं और आप
मुझको और आपको परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो है अपने शत्रु को घेरना सीखें। हम अपने शत्रु को कब घेर पा सकते हैं? जब हम परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पे ठहरे रहें और हमारी आंखें जो हैं वो खुल जाए। परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में ठहरे रहें और हमारी आंखें जो हैं वो खुल जाएं। एक आयत को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 20वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। उस आयत को पढ़ लें। परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं हैं, तो उनको काट कर नष्ट करना और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक घेराबंदी किए रहना जब तक वह तेरे वश में ना आ जाए। हाँ, यहाँ पर भी हम एक घेराबंदी का विषय देख रहे हैं, जिस प्रकार लिखा हुआ है कि जब तक वो तेरे वश में ना आ जाए उसकी घेराबंदी करे रहना। यहाँ पर परमेश्वर, जहां पर अभी हम यहोशू में पढ़ रहे हैं, वहां 6 दिन तक परमेश्वर बोलता है उसकी घेराबंदी करके रखना और उसके चक्कर काटते रहना, और 7वें दिन वहां पर परमेश्वर के काम को वो दिखाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब तक वो नगर तेरे वश में ना आ जाए, यानी कि टाइम लग सकता है। कई बार जरूरी नहीं है कि आप एक चक्कर मार लें, एक घेरा लगा लें और आप सोचें कि अभी तक ये परिस्थिति हटी क्यों नहीं। परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में हमारी परिस्थितियां हमको ना घेरें, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों को घेर के रखें। मेरे और आपके जीवन में हमारा शत्रु हमको ना घेरे, लेकिन हम अपने शत्रु के ऊपर बने रहें, हम अपने शत्रु को घेर के बने रहें। एक आयत को और हम देखेंगे, याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। याकूब की पत्री 4वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। वहां पर देखें क्या लिखा है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना करो। आपको और मुझको शैतान की घेराबंदी करना है। आपको और मुझको शैतान को घेरना है। हमको उसके चारों तरफ चक्कर लगाना है कि वो हम पर प्रबल ना हो, लेकिन वो इस बात को देख ले कि ये परमेश्वर का जन है और वो हमसे दूर हटे। हम अपनी परिस्थितियों में फंस के हम अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर घेरने ना दे, घेराव करने ना दे, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों को पहले से घेरना जाने। हमने वहां पर व्यवस्था विवरण में पढ़ा, जब तक वो नगर तेरे वश में ना आ जाए उसको घेरे घेरे रहना। मेरी और आपके जीवन में एक आत्मिक युद्ध है, हमारे अपने जीवन के शत्रुओं से और हमारे बैरियों से, हमारी परिस्थितियों से। आज के समय में शैतान जो है परिस्थितियों को लाके मुझको और आपको बेचैन और परेशान करता है। बीमारियों को लाके मुझको और आपको बेचैन परेशान करता है। फाइनेंशियल क्राइसिस को लाके मुझको और आपको बेचैन परेशान करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू उठ, और तू उठ के इसके चारों ओर घेरा बांध। उसको अपने चारों ओर घेरा ना बांधने दे, तू उसके चारों ओर घेरा बांध, तब परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। और हमने याकूब में पढ़ा कि परमेश्वर में क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये यहोशू जो था क्यों ये सब कर पा रहा था? यहोशू जो है क्यों घेराबंदी करके आगे बढ़ सकता था? क्योंकि यहोशू ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर रखा था। यहोशू ने उस इज़राइल, पूरे इज़राइल के एवज में यहोशू ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर रखा था। इसलिए यहोशू जो था उस स्थान पे ठहरा भी था। इसलिए यहोशू की आत्मिक आंखें भी खुल गई थी, और इसलिए यहोशू को परमेश्वर ये भी दिखा रहा था कि तुमको करना कैसे है। उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया तो परमेश्वर ने उसको बता दिया कि कैसे तुमको सामना करना है। और वही बात हमने याकूब में पढ़ी कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो, तब वो भागेगा। अभी क्या होता है, शैतान हमारा सामना करता है और हम भागते हैं। हम अपनी परिस्थितियों से भागना चाहते हैं, हम अपनी समस्याओं से भागना चाहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु इसमें से हमें निकाल। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम उठो और तुम उसकी घेराबंदी करो।
तुम उसकी घेराबंदी करो, कोई भी परिस्थिति मुझसे बड़ी नहीं है। और जब परिस्थिति और हमारा शत्रु इस बात को देखेगा कि हम परमेश्वर में होके परमेश्वर के नाम से उस गढ़ की घेराबंदी कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने से भागेगा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलना है। उन परिस्थितियों के अंदर अपने आप को नहीं लाना है, लेकिन हमको सामना करना है। और यहोशू ये सब काम इसलिए कर पाया क्योंकि यहोशू जो था वो परमेश्वर के अधीन था। अब हम देखते हैं कि 6 दिन तक 6 चक्कर लगाने को बोले थे, मतलब हर दिन एक चक्कर, 6 दिन चक्कर लगाना, और 7वें दिन जो है 7 चक्कर लगाने को बोला था। जब हम 6वें नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो वो मनुष्य के बारे में बताता है, यानी कि 6 दिन परमेश्वर ने मनुष्य को दिए थे उसका घेराबंदी करने को और उसका चक्कर लगाने को। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग सीख जाएं कि परमेश्वर के आश्वासन में परमेश्वर के लोग जब चलते हैं तो वो हर युद्ध जीतने वाला होता है। लेकिन 7वें दिन इन 6 के ऊपर 6 दिन चक्कर मनुष्य को बताता है, पर परमेश्वर की अगुवाई में एक चक्कर फिर 7वें दिन का था, यानी कि 7 चक्कर 7वें दिन थे। और मनुष्य के ऊपर परमेश्वर के काम को हम यहां पर देखते हैं। 6 दिन मनुष्य काम करता है और 7वें दिन जो है परमेश्वर उस काम को अंजाम देता है। क्यों परमेश्वर 7वें दिन उसको अंजाम देता है? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को ये सिखाता है कि मेरी अधीनता में तुमको चलना जरूरी है, मेरे वचनों पे तुमको विश्वास करना जरूरी है। क्या परमेश्वर को 6 दिन मनुष्य को चलाना जरूरी था? परमेश्वर एक दिन में इस काम को कर सकता था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इस 6 दिन में जब हर बार ये लोग चक्कर लगाएंगे तो ये इनका विश्वास परमेश्वर पे हो कि हाँ, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करने जा रहा है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर इस 6वें नंबर से इस बात को बताता है कि मेरे को और आपको, मनुष्य को विश्वास करना और परमेश्वर की योजनाओं पे चलना जरूरी है। उस अंत के समय का जो रिजल्ट है उसको ना देखे, जो परमेश्वर ने बोला है उसको देखे। 6 दिन तक ये चले, इनको नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने कभी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा। और लिखा है कि हथियारबंद लोग लेके चलेंगे, हथियारबंद लोग चलेंगे, और 7 याजक जो है वाचा का संदूक उठा के चलेंगे। सब चल रहे हैं और एक दिन में एक चक्कर लगा के आ जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन उनको एक बात मालूम है कि ये परमेश्वर ने कहा है हमको करना है। कई बार हमारे युद्ध में, हमारी परिस्थिति में परमेश्वर के कार्य करने के तरीके बहुत फर्क होते हैं। परमेश्वर के कार्य करने के तरीके अलग होते हैं और परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि मेरी ओर से जब युद्ध लड़ा जा रहा है तो मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार लड़ा जाएगा। हम कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि युद्ध जो है हमारा नहीं, परमेश्वर का। यदि हम अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार युद्ध लड़ते हैं तो वो युद्ध फिर परमेश्वर का नहीं रह जाता, हमारा हो जाता है। इसलिए हमको ज्यादा एफर्ट्स उसमें करना पड़ते हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, हमारे सामने कोई भी युद्ध क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस का हो, चाहे वो भविष्य की चिंता का हो, सब बातों की घेराबंदी आप करें और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर इस युद्ध को आपको लड़ना है, ये युद्ध आपका है, इस युद्ध को आपको लड़ना है। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप इन बातों को करके अपने शत्रु की घेराबंदी करें और फिर देखें कि परमेश्वर में होके जब आप शत्रु का सामना करेंगे तो याकूब की पत्री में लिखा है शैतान जो है भागेगा। शैतान को आपके पास से भागना पड़ेगा, क्योंकि शैतान आपको परमेश्वर के योद्धा के रूप में देखेगा, परमेश्वर के सैनिक के रूप में देखेगा और जान जाएगा कि इनका राजा जो है वो इनका परमेश्वर है, जिससे मैं कभी भी जीत नहीं सकता। और हम यहाँ देखते हैं कि 7वें दिन जो है, 7वें दिन 7 चक्कर, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर कहा था 5वीं आयत में, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं।
वो बोलता है 6 दिन तो तुम चक्कर काटना और 7वें दिन जो है 7 चक्कर काट के नरसिंगे फूके जाएं और तब तुम जय जयकार करना। नरसिंगे फूकना मतलब पुराने समय में नरसिंगे फूकना, युद्ध से पहले नरसिंगा फूका जाता था या कोई बड़े काम से पहले नरसिंगा फूका जाता था। उस शहर पना के चारों तरफ घूमते घूमते ये नरसिंगा फूकने का मतलब है कि अपन उस देश के अपने दुश्मनों को अलर्ट करना कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम युद्ध करने जा रहे हैं, तुम सावधान हो जाओ। और वहां पर लिखा है पहले तो 7 चक्कर लगाना। 7 नंबर जो है प्रभु यीशु मसीह को बताता है, 7 नंबर परफेक्शन को बताता है, फुलनेस को बताता है। 7 अंक के हिसाब से 7 चक्कर लगाना और उसके बाद नरसिंगों को फूकना, इस बात के लिए अलर्ट करना कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। और युद्ध करने के लिए क्या करना? पहले नहीं चढ़ जाना। युद्ध करने के लिए पहले उनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनका डेरा किले के ऊपर है। लिखा है युद्ध नरसिंगे फूकने के बाद तुम जो हो जय जयकार करना। वहां पर हम देखते हैं एक धन्यवाद और आराधना का जिक्र आता है। परमेश्वर की उस ध्वनि, बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। उस तुरही के शब्द को सुनते हुए, नरसिंगे के शब्द को सुनते ही लिखा है बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। ऊपर नहीं चढ़ जाना है किले पे, पहले जय जयकार करना है। वो बताता है हमारे जीवन में आराधना का स्थान, कि युद्ध करने से पहले नरसिंगे फूके जाने पर हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ एक आराधना वाला, एक जय जयकार वाला रिलेशन हो, जहां पर हम वर्शिप कर सकें, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, उसकी स्तुति आराधना कर सकें। और परमेश्वर बोलता है जैसे ही तुम स्तुति आराधना करोगे तो क्या होगा? तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी। देखिए, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने बोला 6 दिन 6 चक्कर लगाना, तब शहरपना नहीं गिरेगी। 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, तब शहरपना नहीं गिरेगी। 7वें दिन 7 चक्कर लगा के नरसिंगे फूकना, तब शहरपना नहीं गिरेगी। लेकिन नरसिंगे फूकने के बाद जब तुम ऊंची आवाज में जय जयकार करोगे तब शहरपना गिरेगी। कोई आप देखेंगे तो इसका कोई लिंक नहीं है कि यहां लोग चिल्ला रहे और शहरपना गिर जाए, लेकिन ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम एकदम अद्भुत काम होता है, जिस प्रकार से परमेश्वर उस काम को करता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारी विजय जो है, यहां हम इस बात को सीखते हैं कि हमारी विजय जो है वो जय जयकार स्तुति आराधना में है। चाहे हमारा शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे शत्रु के गढ़ कितने मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हमारी आराधना जो है, हमारा जय जयकार जो है, वो हमको जिताता है। और हम यहाँ देखते हैं केवल जय जयकार से विजय, हमारी विजय मनुष्यों के यत्न से नहीं है पर परमेश्वर से है। वहां पर उन लोगों के चक्कर काटने से, तुरी बजाने से, सारा शुरू में हमने पढ़ा हथियारबंद लोग को लेके जाना है, उनसे कहीं पर जीत नहीं हुई। लेकिन जीत कहां हुई? जय जयकार करने से। परमेश्वर की जय जयकार, उसकी आराधना स्तुति करने में हमारी वही जीत है। उसके हाथ से है, उसकी विधि के अनुसार है, उसके हाथ से, उसके साथ से, उसकी सामर्थ से और उसकी विधि के अनुसार है। यहोशू इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पाया क्योंकि यहोशू की आत्मिक आंखें खुली थी और उसने उस दूत से इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया और उसको इन सबको अप्लाई करने के लिए कोई कंफ्यूजन और टेंशन नहीं हुआ। कई बार परमेश्वर की प्लानिंग परमेश्वर हमको बताता है, लेकिन हमको उसको अप्लाई करने के लिए, उसको काम में लाने के लिए हमको कुछ कंफ्यूजन और टेंशन सामने आता है और हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों है, ये तो संभव नहीं है, दुनिया के ये तौर तरीके नहीं है। लेकिन परमेश्वर के सारे तरीके अलग हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, अपने शत्रु की घेराबंदी करो। युद्ध अपने अनुसार नहीं, युद्ध मेरे अनुसार लड़ो। मेरे अनुसार लड़ोगे तो तुम्हारे शत्रु मेरे होंगे और अपने अनुसार लड़ोगे तो मेरे शत्रु भी तुम्हारे होंगे।
इसलिए यदि हम इस बात को बोलते हैं कि हमारा युद्ध जो है वो हमारा नहीं परमेश्वर का है, तो हम परमेश्वर को कार्य करने दें, उस स्थान में ठहरे रहें और परमेश्वर को कार्य करने दें। अपनी आत्मिक आंखों को खुलने का इंतजार करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले, ताकि हम उन बातों को देख सकें, उन विचारों को समझ सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि यहोशू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था। ये यहोशू के जीवन में हो रहा था। यहोशू के जीवन की आशीष लाखों इजरायली लोग उठा रहे थे। जिस प्रकार यहोशू ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा था, उसके अनुसार चल रहा था, उसकी आशीष किसको मिल रही है? लाखों इजरायलियों को मिल रही है। दर्शन यहोशू को मिल रहा है, परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है, यहोशू जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऐसा ऐसा करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और उन सबको जीत मिल रही है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहोशू ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखा है। और हम देखते हैं कि आगे चल के जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा होता है। हम यहोशू में पहले अध्याय में वापस आएंगे और उस बात को देखेंगे जो हमने सबसे शुरू में देखा था। यहोशू का पहला अध्याय, जहां पर हमने तब देखे थे जब परमेश्वर यहोशू को निकालता है, और निकालने से पहले परमेश्वर जो बात यहोशू को बोलता है, यहोशू आज की तारीख तक उस बात पे खड़ा है, इसलिए अपने जीवन में उन सफलताओं को देख रहा है। यहोशू के पहले अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत को देखें। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, यहाँ पर हम दो बार देखते हैं, दोनों बार लिखा है याकूब की सफलता के बारे में, यहोशू की सफलता के बारे में। यहोशू जो है वो सफल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले अध्याय में इसको दिया। मैंने इसलिए इसको पढ़ाया कि हम इस बात को ना भूलें कि यहोशू की स्टार्टिंग कहां से हुई है और उसको क्या कमांडमेंट्स मिले थे, क्या परमेश्वर ने बोला था। परमेश्वर ने जो यहोशू को बोला था, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और हियाव बांधकर अपने आप को परमेश्वर पे रखना, और तेरे काम सफल होंगे। और हम देखते हैं कि यहोशू जो था, ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। जो जो परमेश्वर ने यहोशू को कहा था, यहोशू उसके अनुसार चल रहा है, इसलिए यहोशू उस स्थान पे ठहरा भी है। यहोशू की आत्मिक आंखें भी खोली जा रही हैं, यहोशू को दूत का दर्शन भी मिल रहा है, और यहोशू को वो स्ट्रेटेजी भी बताई जा रही है कि किस प्रकार तुमको युद्ध करना है। प्रियो, आप देखेंगे तो इतने आगे एक बड़े युद्ध को यदि हम देखें, यरीहो का एक बड़ा युद्ध, एक गढ़ वाला शहर का युद्ध का जीतना, और उससे पहले कई सारी चीजों को होना, मन्ना का बंद होना, उस स्थान पे भुने अनाज को खाना, अपनी खेती किसानी शुरू करना, ये सारी लीडरशिप जो है यहोशू करवा रहा है। और यहोशू इन सब चीज में कामयाब क्यों हो रहा है? हमको कभी भी उसका बेस नहीं भूलना चाहिए, जो पहले अध्याय में यहोशू के, कि परमेश्वर ने जो उसको बोला था, यहोशू उस काम को कर रहा है। उस काम को यहोशू भली भांति कर रहा है, इसलिए यहोशू आज उस स्थान पर खड़ा है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने हमको क्या सौंपा है, इस बात को ध्यान रखें। जब परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति दी है, पवित्र आत्मा की अधीनता दी है, विश्वास दिया है, हमारा अभिषेक किया है, इन सारी चीजों को लेके मुझको और आपको परमेश्वर के अधीनता में होके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। यदि हम चलेंगे, यदि हम ऐसा करेंगे, तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको यहोशू के समान रखेगा और आपका हर काम सफल होएगा। वहां पर परमेश्वर बहुत सारे वायदे बोलता है, और परमेश्वर यहोशू से बोलता है, तेरे सम्मुख कोई व्यक्ति ठहर नहीं सकेगा, तेरे आगे कोई व्यक्ति रुक नहीं सकेगा।
जिस प्रकार मैं मूसा के साथ हुआ उस प्रकार मैं तेरे साथ होऊंगा। जितनी आशीषें, जितनी चीजें परमेश्वर ने उसको दी थी, यहोशू ने उन सबको सबसे पहले उन सबको पूरा किया। जब उनको पूरा किया तो यहोशू की गाड़ी जो है स्मूथली चल रही है। आज परमेश्वर मुझको और आपको यही बात बताना चाहता है कि चाहे एक लीडरशिप हो, चाहे परमेश्वर के लिए ठहरना हो, चाहे परमेश्वर के लिए हमारी आत्मिक आंखों का खुलना हो, चाहे हमारा युद्ध लड़ना हो, चाहे हमारी परिस्थितियां हो, हर जगह पर कामयाबी इसी में छुपी है कि आप परमेश्वर की अधीनता में बढ़े। कामयाबी उसी में छुपी है, सफलता उसी में छुपी है कि आप परमेश्वर ने जैसे बताया है उससे लिपटे रहें, उसके अधीन रहें। तब हमारे जीवन में हर जगह पर एक सफलता होती है। हम उस सफल जीवन की ओर बढ़े परमेश्वर के वचन के अनुसार। जिस प्रकार आज हमने यहोशू से सीखा, सबसे पहले हमने देखा उस स्थान पर ठहरे रहना या बने रहना। उसके बाद हमने देखा अपनी आत्मिक आंखों को खुलना। जो उस स्थान पर ठहरते हैं उनकी आत्मिक आंखें खोली जाती हैं और उनको परमेश्वर का दर्शन मिलता है। और जिनकी आत्मिक आंखें खोली जाती है और परमेश्वर का दर्शन मिलता है, उनको परमेश्वर आगे के समय की विधि को बताता है कि किस स्ट्रेटेजी से तुमको करना क्या है। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं और ये तीनों चीजें जो है हम यहोशू के जीवन से सीखते हैं। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन सारी बातों को सीखते हुए यहोशू के समान एक समर्पित जीवन बिताएं, ताकि हम भी अपने जीवन में इन सारी चीजों में सफल हों। हमारे लिए ये शब्द इस्तेमाल हुए कि तू जहां जहां जाएगा तेरा काम सफल होएगा। हम असफलताओं के घेरों में नहीं बंधे रहें, जिससे पहले शत्रु हमको घेरे, हमारी परिस्थितियां हमको घेरे, हम जाके उनका घेराव करके उनका चक्कर लगाएं और उनको लाके परमेश्वर की अधीनता में कर दें। ऐसा जय का जीवन जीने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने हमारे जीवन में एक अवसर दिया प्रभु कि हम फिर से आ सके और यहोशू की किताब से प्रभु उन गूढ़ बातों को देख सके। हम धन्यवाद देते हैं यहोशू के जीवन के लिए। अद्भुत बातें प्रभु आज हमने सीखी हैं। आपके ठहराए हुए स्थान में ठहरना, आपके लिए ठहरना कि हमारी उस स्थान में रह के आत्मिक आंखें खोली जाए और प्रभु जी हम अपने शत्रु को घेर के अधीन करने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं यहोशू के जीवन के लिए। और प्रभु आज इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक जितने आज उपस्थित हैं प्रभु जी, एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस वर्ष में जब हमने प्रवेश किया है प्रभु जी, इस वर्ष के अनुसार प्रभु, इस वर्ष में हम प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सकें प्रभु जी। इस वर्ष में प्रभु हम उस ठहराए हुए स्थान में ठहरने वाले हो सकें जो आपने रखा है। इस वर्ष में प्रभु जी हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि प्रभु जी जो बात आप हमको सिखाना और बताना चाहते हैं उनको हम देखने पाएं, हम कंफ्यूज ना होएं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष प्रभु जी परिस्थिति हमें ना घेरे, लेकिन हम परिस्थितियों को घेरने वाले हों प्रभु जी। हम प्रभु जी घेराव करने वाले हों और जब तक वो पूरा ना हो जाए हम उसको घेरे रखें और अपने परमेश्वर के झंडे को हम ऊंचा कर सकें, क्योंकि युद्ध परमेश्वर पिता आपका है। हमारे जीवन में शत्रु जितनी चीजों को लाता है वो सब युद्ध आपके हैं प्रभु जी, और उसको हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हम घेराव करके आपकी विधि के अनुसार हम उन युद्ध में आगे बढ़ के जीत हासिल कर सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। ऐसा करने में प्रभु हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें, अनुग्रह दें, ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें। हम सबकी आत्मिक आंखें खोली जाएं प्रभु जी, ताकि आपकी इच्छा को जान के हम आगे आने वाले हो सकें। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।